सर क्या नाम है आपका? दीपंकर। दीपंकर जी कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल 24। अच्छा, और ये 24 परगना से हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी अभी दिल्ली भी आई थी, उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, आपको लग रहा है पश्चिम बंगाल में बदलाव आएगा? मेरे ख्याल से एक बार इनको भी देना चाहिए, कि नहीं? बीजेपी को। बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, क्यों सर, क्या कारण है? कारण है, पहले ज्योति बसु 35 साल जो किया ना, पूरा वेस्ट बंगाल को बर्बाद कर दिया। अब ये ममता दीदी जो 15 साल क्या किया, कुछ भी नहीं है। ना नौकरी है, ना बच्चे का कोई एजुकेशन है। सरकारी स्कूल में जाओगे ना, वहाँ कुत्ता घूम रहा है, सब हाल बहुत ख़राब है वहाँ। काम तो है ही नहीं, नंबर 1। पर दीदी तो कह रही है हमने टूरिज्म को बढ़ाया है, हमने बंगाल को बदला है। बंगाल को क्या बदला है? जैसे है, हम हर 2 साल छोड़ के जाता हूँ, वही हाल वही है, कोई नया कुछ नहीं आया। नहीं। आज दीदी ने बड़ी बड़ी योजनाओं का सर वादा किया। उन्होंने बोला है जो बेरोजगार है, 21 से 40 वर्ष के जो आयु के लोग हैं, जो युवा हैं, उन्हें 1500 रुपये महीना देंगे और अगले 5 साल तक उन्हें देंगे अगर नौकरी नहीं मिलेगी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? अरे ये तो बेवकूफ़ वाला बात है, और भी नौजवान को बेकार कर रहा हो पैसा दे के। उनको काम दो ना, पैसा क्यों दे रहे हो? और वो स्कूल टीचर में देखो ना, कितना घोटाला किया, कितना बच्चे को बर्बाद कर दिया। सब फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए बंगालियों को। वो जो खाता वो मर गया, पूरा बर्बाद हो जाएंगे वो। फ्री के रेवड़ी जो दीदी से इतनी नाराजगी क्यों, क्या कारण है? दीदी से नाराज नहीं है, नाराज जो उनको जो कल्चर है ना, उनको जो ये हंगामा कर रहा है, इतना रेप हो रहा है, ये हो रहा है, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कलकत्ता में देखो क्या हाल हुआ, मेडिकल छात्रों से आज तक कुछ हुआ? ये दारूखोर वाला को लेके जेल डाल दिया, जो बड़ा बड़ा है उनको। एक बड़ा सवाल ये भी है कि दीदी एक तरीके से दिल्ली में आई और फाइट कर रही थी, पर वहीं दूसरे और मोमो गोदाम में आग लगी और लोग जिंदा जल रहे थे, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। 50 आदमी जलाता, शायद 50 से ज़्यादा ही थे। वो नहीं देखा, बिल्कुल छुपा दिया। असली चीज कभी नहीं वो बोलते ना दिखाते। विरोधी पार्टी क्या कर रहा है वही दिखाते, बाकी तो कह रही है कि हम अपनी कुर्सी के लिए, टीएमसी के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं। वहाँ सबका गलत चीज़ है, सब गलत बेकार बात करता हमेशा। नौजवान को वहाँ नौकरी नहीं है, कितना टीचर को पैसा लेके फिर छुड़ा दिया ना सबको भागा। एक बड़ी खबर और सामने आई, आपने देखा कि बाबरी मस्जिद जो है उसका विध्वंस हुआ और 500 साल बाद जाकर के राम मंदिर बना, लेकिन टीएमसी के एक पूर्व जो एमएलए हुमायूं कबीर, उन्होंने दोबारा बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद का जो है वो वहाँ पर जो है स्टार्ट कर दिया है, मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनवाना। कितना सही है? अरे ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये भी ममता का चाल है। ये जो है ना सपोर्ट पूरा ममता को आएंगे। इसमें ममता बनर्जी की क्या चाल है सर? चलने तो राज्यों में वही है, कैसे परमिशन दे रहा है? और कोई नाम से मस्जिद बनाए ना जी, ये ममता के डिवाइड कर रहा है मुस्लिम को। जे मुस्लिम वोट ये इनको मिल जाएंगे, वोट में इनकी राजनीति क्या है? बहुत बड़ा राजनीति खेल है। मगर वेस्ट बंगाल में कुछ पढ़े लिखे मुस्लिम लोग समझ गया ये ममता दी क्या करने चाहते हैं। वहाँ का मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। तो इस बार लग रहा है बदलाव आएगा, थोड़ा बहुत अच्छा बदलाव आएंगे। आपका क्या नाम है सर? NK पांडा। आप कहाँ रहते हैं? हम वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर में, पूर्व मेदिनीपुर में। अच्छा, वहाँ से आप सर हैं। क्या कहना चाहेंगे दीदी के 15 साल के कामों पर? कुछ नहीं उन्नति हुआ है वेस्ट बंगाल में, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने जो करवाया है शुद्ध अपना पार्टी के स्वार्थ छड़ा और कुछ नहीं देखा। उन्होंने अपना ही सोच के करा है और बांग्लादेशियों को करवाया है। यानी आप कह रहे हैं कि घुसपैठिया और बांग्लादेशियों की वोट पाती थी दीदी? दीदी पाती थी, और वो वोट अब एसआईआर से कट रही है, इसलिए डर रही है। बॉर्डर बनाने नहीं दे रहे हैं, तो इसी वजह से तो बॉर्डर बनाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, जो बॉर्डर की जमीन थी वो तो जमीन क्यों नहीं दे रही? उसका बाप भी देगा, उसका घर थोड़ी है, सरकार की है तो सरकारी जमीन को क्यों नहीं देगी? बिल्कुल सरकारी के काम पे लग रहा है। देश सुरक्षित। सर, देश का हर एक राज्य एसआईआर जो है उसका समर्थन कर रहा है, वहाँ पर एसआईआर किया जा रहा है, पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर का खुला विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, बीएलओ को काम नहीं किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? गलत काम कर रही है। क्यों ना कि सपोर्ट देके कर रही है सपोर्ट दे के, तो इसीलिए उधर के नेता लोग सब बिगड़े हुए हैं। पर दीदी तो कह रही है ना सर कि हम जो है वो बंगालियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बंगालियों की फाइटर हैं। कुछ नहीं है, बंगाल के लिए कुछ फाइटर नहीं है।
वो शुद्ध अपना ही जितना जो मेंबर है उन्हीं का ही सब देखते हैं। यानी आप कह रहे हैं अपनी पार्टी की चिंता उन्हें बंगालियों की नहीं। नहीं, बंगाली लोग का कभी चिंता नहीं। पर आज उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं दी है सर। उन्होंने कहा युवाओं को 1500 रुपए मिलेंगे, महिलाओं को सुविधा दी जाएगी, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा, बंगाल को बदलेंगे, ये सब। इतना साल तो यही कर रहे हैं, इलेक्शन में इसीलिए जीत रहे हैं। 15 साल में 3 बार हो चुका है, तो 3 बार तो ऐसे ही किया है। और क्या क्या है उन्होंने कुछ, तो यानी आप कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं आ रहा। कुछ बदलाव नहीं हो। तो शहर का विरोध क्यों कर रही है? यार वर्ग अपना फायदा के लिए, क्यों, कैसा फायदा? फायदा के लिए पूर्व वहाँ से कोई घुसपैठ आएगा तो वोट डाल सकता है। वो नहीं आ पाएगा तो बीजेपी सरकार जो कर रही है वो आने नहीं दे रही है, इसी वजह से वोट नहीं डाल पाएगी। अच्छा, इसी वजह से ममता जी की वो खुजली शुरू होगी। ममता जी का खुजली शुरू होगी जो उनको आने दिया जाए, उनका वोट के नाम काटा ना जाए, इसीलिए। सर आज हमने देखा हुमायूं कबीर जो टीएमसी के एक पूर्व एमएलए, उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी दोबारा और कहा है कि बाबरी मस्जिद अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो सब कुछ तो जो हर देश स्टेट में कुछ ना कुछ बनेगा, तो ऐसे थोड़ी सी सब परमिशन देना है तो प्रॉब्लम है ना। एक जाति को तो विशेष नहीं दे सकते। कल हिंदू कुछ बनाएगा, आज मुसलमान कुछ बना रहा है, कल कुछ बनाएगा, तो तुम मना करोगे? नहीं बन सकता। चुनावों के नजदीक ही ऐसी बातें होना, क्या लगता है इस पर? ममता बनर्जी की कुछ चाल है? चाल छड़ा और कुछ भी नहीं। ममता तो आएंगे नहीं आएंगे इस पर? नहीं आएंगे, 100 से ज्यादा नहीं जीतेंगे। अच्छा, हाँ, 100 से ज्यादा सीट नहीं आएगी ममता बनर्जी की? ममता बनर्जी को। तो इस बार कौन सी पार्टी आप चाहते हैं बंगाल में आए? ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी, सरकार केंद्र में भी है बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी आए। तो दीदी से नाराजगी और बीजेपी को मौका, ये क्यों चाहते हैं? इसीलिए जो स्टेट में ऊपर काम हो रहा है, जो पैसा उधर के जाना चाहिए वो ना जा पा रहा है। जो रेल में का काम सारे शुरू किया है जी, वो काम बंद पड़ा था, अभी से शुरू किया है नया साल में जी, नया साल में शुरू किया है, वो काम बंद हो गया बोल के तो पब्लिक खेपी हुई है। नया ट्रेन, नया। देखिए आपने एक बड़ी बात कही कि दीदी जितने भी हनुमान देख ले, जितने भी सपने देख ले, पर इस बार 100 से ज़्यादा उनकी सीट नहीं आएगी। सीट नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम है। कहाँ से हैं आप? झारग्राम। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप पश्चिम बंगाल के एक युवा हैं और दीदी ये लगातार कह रही हैं कि हमने पश्चिम बंगाल में जब से सरकार बना है वहाँ पर शांति है और वहाँ पर हमने बहुत काम किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर काम के बारे में तो मुझे पता नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। कुछ चेंज नहीं, जॉब वॉब है नहीं वहाँ पे, जॉब बिल्कुल नहीं है। क्यों, कैसे? सर वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, बाहर से कोई कंपनी नहीं है, सारे गाँव के लड़के सब हम लोग यहीं पे है। अच्छा, हाँ, यहीं काम करते हैं, खाते हैं। पर पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई पश्चिम बंगाल में कुछ सुविधा नहीं है, वहाँ पे काम ही नहीं है। शांति है वहाँ पर? शांति ऐसी तो शांति है, लेकिन इलेक्शन का टाइम शांति नहीं है, मारपीट बहुत होता है। अच्छा, मर्डर हो जाता है। तो यानी आप कह रहे हैं जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो माहौल बदल जाता है? माहौल बिल्कुल बदल जाता है। पर आज तो दीदी का भी माहौल बदला है। उन्होंने बोला है कि जिन युवाओं के पास काम नहीं है उन्हें हर महीने 1500 रुपये हम देंगे और 5 साल तक देंगे और तब तक देंगे जब तक उन्हें नौकरी ना मिले। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, तो पॉलिटिक्स का बात है, हम कुछ बोलने Politics से। है? हाँ ये सर। पहले क्यों नहीं किया ऐसा वादा? ये आप दीदी को पूछिए। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। चुनावी समय आता है तभी नेता इस वो तरीके तो हर कोई पार्टी बोलता है, लेकिन कोई देता नहीं है सर, वो तो लालच दिखाने के लिए बोलता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में इस समय दोस्त SIR भी हो रहा है, कितना सही है SIR? ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। क्यों? सर जैसे हम लोग का तो उड़ीसा का बॉर्डर में हम लोग का कोई तकलीफ नहीं, जैसे काकद्वीप हो गया, उत्तर 24 परगना हो गया, वहाँ ज़्यादा बांग्लादेशी है। अच्छा, हाँ। पर दीदी तो कह रही है यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है और अगर है तो अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर, बांग्लादेशी बहुत है। पर दीदी तो इसके खिलाफ जा रही है ना, SIR का विरोध कर रही है, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं ये सर वही वोटर का है। अच्छा, इतना इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी कह रही है कि हम जो अपनी पार्टी के लिए, TMC के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए एक फाइटर है, लोगों के लिए फाइट करते हैं। SIR जो है वो बंगालियों के खिलाफ है, इसमें सच्चाई है? नहीं ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। यस सर। इस बार क्या लग रहा है इलेक्शन में किसे आना चाहिए?
आज 50-50 होगा। 50-50 ये सर। कांटे का मुकाबला है। हाँ, कांटे का मुकाबला है। अच्छा हाँ। अच्छा, एक सवाल और है कि आज जो है वो हुमायूं कबीर जो टीएमसी के पूर्व एमएलए, उन्होंने दूसरी बाबरी मस्जिद की नींव रखी है वहाँ पर, कितना सही है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।